आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज शाम के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले तेजस मार्क 2 और आमका मार्क 1 के इंजन्स को लेकर कुछ न्यूज निकल कर आई है और मेन स्ट्रीम मीडिया में बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से GE-F414 के बदले एक नया इंजन ढूंढने की कोशिश की जा रही है ताकि उसको LCA मार्क 2 और आमका मार्क 1 में यूज किया जा सके। नेचुरल है कि अगर आपको 2-3 मीडिया आउटलेट्स की तरफ से एक ही न्यूज सुनाई देती है तो आप अज्यूम कर लेते हैं कि वो सही है और रिपोर्टर्स की तरफ से अपना ड्यू डिलिजेंस किया गया होगा। अनफॉर्चुनेटली इस केस में ये चीज सही नहीं है और सभी के साथ में हम लोग भी कैरिड अवे हो गए इस पूरे एपिसोड में चीजों को समझने की कोशिश में। प्रैक्टिकली 3 अलग अलग न्यूज चैनल्स की तरफ से कहा गया था कि भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले तेजस मार्क 2 और आमका मार्क 1 में जो इंजन यूज किया जाएगा यानी कि GE-F414 उसकी प्राइसिंग GE की तरफ से 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। इनफैक्ट इन रिपोर्ट्स में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि पहले कॉस्ट 60,000 करोड़ थी और अब कोट किया जा रहा नंबर 200 के पार हो चुका है। ये रिपोर्ट पढ़ते समय हम लोगों को थोड़ा डाउट हुआ था, लेकिन क्योंकि 3-4 न्यूज चैनल्स की तरफ से एग्जैक्टली सेम चीज कही गई थी तो हम लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि बाद में हम लोगों ने अपने ऑफिशियल सोर्सेज से बात करके इसको समझने की कोशिश की तो पता चला कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने 2-3 अलग अलग चीजों को मिलाकर एक प्रॉपर रिपोर्ट बना दी। इस चीज को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे बड़ी परेशानी ये है कि जैसे ही ये क्लैरिटी मिली तो हम लोगों को ये भी समझ में आया कि तेजस मार्क 2 के साथ में जो है वो है, लेकिन आमका मार्क 1 के साथ में एक बड़ा डिजास्टर होने वाला है और ये प्रोग्राम अलग डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए, तेजस मार्क 2 को लेकर लगभग 200 इंजन की रिक्वायरमेंट है और एग्जैक्टली उसको लेकर कॉन्वर्सेशन चल रही है। वहीं अगर आमका मार्क 1 की बात की जाए तो अभी ये प्रोग्राम प्रोटोटाइपिंग स्टेज में है और प्रोटोटाइपिंग स्टेज में 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे जिसके लिए इन थ्योरी 10 इंजन की आवश्यकता है, लेकिन बैकअप इंजन, टेस्टिंग इंजन एक्सेट्रा को मिलाकर 15 इंजन की रिक्वायरमेंट सामने निकल कर आई है। अब थ्योरेटिकली इस रिक्वायरमेंट के लिए GE-F414 इंजन HAL से एक्वायर किए जा सकते थे, लेकिन ADA की तरफ से ये प्रोग्राम अलग से चलाया जा रहा है और वो GE से डायरेक्टली एक और नेगोशिएशन कर रहे हैं जहां पर 15 इंजन को लेकर बातचीत चल रही है। वहीं पर दूसरी ओर HAL की कॉन्वर्सेशन मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान में रखते हुए की जा रही है और आइडिया है कि चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नेगोशिएट किया जाए ताकि बाद में कोई परेशानी ना निकल कर आए। इंटरेस्टिंगली HAL की कॉन्वर्सेशन LCA मार्क 2 के लिए है और ये कॉन्वर्सेशन अभी तक पैसों तक पहुंची ही नहीं है। हालांकि ये नेगोशिएशन साल 2024 में खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि डिस्कशन बहुत ज्यादा डिटेल लेवल पर हो रही है और टेक्निकल इवैल्यूएशन ही अभी खत्म हुई है, इस वजह से फाइनेंशियल्स अभी तो पब्लिक है ही नहीं। लेकिन आमका को लेकर जो पूरी अप्रोच भारत सरकार की यहाँ पर है वो बहुत ज्यादा एंजाइटी क्रिएट कर रही है। देखिए, इस बात में कोई परेशानी नहीं है कि भारत सरकार की तरफ से कंसोर्शियम्स को इनवाइट किया गया है कि वो आमका के प्रोटोटाइप को भारत में बनाए और ये भी एक अच्छी कोशिश है जहां पर DCPP मॉडल फॉलो किया जाएगा और DRDO की डिजाइन के बेसिस पर ये कंसोर्शियम्स एक्चुअल प्रोटोटाइप को DRDO की फैसिलिटी में बनाएंगे। अब यहाँ पर DRDO की जिस फैसिलिटी की बात हो रही है वो बेसिकली एक हैंगर है पोतापार्थी में और इस हैंगर में अलग अलग जगहों से पार्ट्स को लाकर असेंबल किया जाएगा। ऐसे ऊपर से देखने से ये कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती है और नेचुरली प्रोटोटाइप को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी कोशिश है, लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, स्पेसिफिकली मास मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसको लेकर बाद में एक प्रोसेस शुरू किया जाएगा जिसको लेकर दोबारा से बिडिंग होगी और वो बिडिंग तब होगी जब प्रोटोटाइप्स बनकर तैयार हो जाएंगे और इनकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन में अंतर है और जब आप चीजों को स्केल अप करते हैं तो उसमें समय लगता है। GE-F404 की अगर बात की जाए तो वहां GE जैसे मेकर को भी इतना समय लग रहा है और ये इंडिकेट करता है कि आमका के केस में अगर आप प्रोटोटाइपिंग और मैन्युफैक्चरिंग को अलग रख रहे हैं तो ये एक बहुत ही रिस्की डिसीजन है और अब तो ये भी क्लियर हो गया है कि इंजन के भी डिस्कशन इनके अलग अलग हो रहे हैं। यानी कि पहले जो हम लोग मानकर चल रहे थे कि टियर 1 और टियर 2 सप्लायर्स जो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में होंगे वो आमका मार्क 1 में टैप किए जा सकेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सारी चीजें दोबारा से रिक्रिएट की जाएंगी और अगर ये रिक्रिएशन प्रोटोटाइपिंग स्टेज के साथ में हो जाता तो शायद चीजें और बेहतर हो सकती हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।